हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल हम लोग सेट्स का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन बनाए थे, कंप्लीट सॉल्यूशन। आज हम लोग वेन डायग्राम के बारे में जानेंगे। उससे आगे वेन डायग्राम किसे कहते हैं सबसे पहले ये जानते हैं। उसके बाद वेन डायग्राम का यूज क्या है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले वेन डायग्राम, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप between sets can be represented by means of diagrams which are known as Venn diagrams। इसका मतलब हुआ वेन डायग्राम। जितना भी सेट्स होता है, सेट्स को वेन डायग्राम के अंदर में हम लोग जिस चीज के अंदर से इसको डिनोट करते हैं उसे हम लोग वेन डायग्राम करते हैं। जैसे कि इसको हम लोग सीधा सीधे समझ सकते हैं। ये जो है सेट्स है, सेट्स का वेन डायग्राम। ये यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम। इसको हम लोग मान लेते हैं कोई भी सेट ए है, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है जितना भी सेट होता है हम लोग का, जितना भी सेट होता है हम लोग का, उसका समूह जो होता है यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो सेट ए जो है इसके अंदर जब डिनोट करेंगे तो ये जो होगा हम लोग का ए सेट हो जाएगा। तो ये यूनिवर्सल सेट के अंदर में बन रहा है। कभी भी वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं और सेट को जो है वेन डायग्राम में हम लोग सर्कल से डिनोट करते हैं, ठीक है। कभी भी सेट जो है यूनिवर्सल सेट से हम लोग का बड़ा नहीं होगा। जब भी होगा तो यूनिवर्सल सेट के अंदर में ही होगा। कितना भी सेट्स दिया रहेगा, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी। जैसे मान लेते हैं ए सेट में दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है। सेट बी में दिया हुआ है 4 5 एंड 6, ठीक है। इसको बनाना है वेन डायग्राम में। तो कैसे बनाए? तो वेन डायग्राम में बनाने के लिए सबसे हम लोग रेक्टेंगल का फिगर बनाएंगे जिसको कि हम लोग यूनिवर्सल सेट यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सेट ए जो है हम लोग का ए हो जाएगा। इसके अंदर हम लोग का 1 2 3 पॉइंट आते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेट बी भी बनेगा यूनिवर्सल सेट के अंदर। 6 4 5 है तो इसको बी से डिनोट करेंगे। ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसी तरह से जितना भी सेट्स होता है, सेट्स को हम लोग जब भी वेन डायग्राम में बनाएंगे तो सर्किल में बनाएंगे और यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल बनाए। रेक्टेंगल के अंदर ही सर्किल बनाना है, कभी भी अकेले नहीं बनाना है, ठीक है। तो यही होता है वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम का यूज कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का संक्रिया, ठीक है। इसमें जो है यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट हम लोग पढ़ते हैं। यूनियन ऑफ सेट में क्या बोलता है, इसका डिफिनेशन है। मान लेते हैं लेट ए एंड बी जो है 2 एनी सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट of all the elements of B, the common elements being taken only once। सेट, यूनियन ऑफ सेट्स का डिफिनेशन हो गया कि दो सेट है, मान लेते हैं ए और बी है। दो सेट है ए और बी। फर्स्ट सेट को ए से डिनोट करते हैं, सेकेंड सेट को बी से डिनोट करते। इस दोनों का यूनियन, जब यूनियन होगा तो इसका मतलब है दोनों का सम्मिलन होगा। यूनियन का हिंदी होता है सम्मिलन। तो दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो कुछ पार्ट मिलेगा, कुछ पार्ट अलग रहेगा, कुछ पार्ट दोनों साइड से अलग होगा। तो जैसे कि मान लेते हैं ये दो सेट है, ठीक है। इसको ए से डिनोट किए, इसको बी से डिनोट। इसका मतलब हुआ ये दो सेट जो है ए और बी, यूनियन में हम लोग इस तरह से बनाते हैं। तो जो पार्ट हम लोग का मिलेगा उसको एक साथ लेंगे। जैसे यूनियन में ए बराबर मान लेते हैं दिया है 1 2 3, ठीक है। और बी बराबर दिया है हम लोग का 2 3 4, ठीक है। इसका वेन डायग्राम बनाना है। तो कैसे बनाए? तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। अब यूनिवर्सल सेट बनाने के बाद ए लिखेंगे, ठीक है। ए में हम लोग का क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। अब बी में भी 2 3 4 है, 2 3 4 है। सेट्स में बताई थी कि कभी भी एक चीज जो है 2 बार नहीं लिख सकते।
तो यूनियन में भी 2 बार नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है ओनली द कॉमन एलिमेंट्स बीन टेकन ओनली वंस, मतलब एक बार ही लिखना है। तो इसमें जो कॉमन हो रहा है 2 3 उसको एक बार 2 3 को ऐसे करके बनाएंगे तो ये बन जाएगा बी, बी का डायग्राम बन जाएगा, ये ए का डायग्राम, इसको 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वेन डायग्राम बना सकते हैं ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी जो हो गया, इसको यूनियन को जो है हम लोग इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी ये किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में। और कहीं अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा तो उसको कैसे दिया रहेगा, या अगर पूछेगा क्वेश्चन तो कैसे हम लोग समझेंगे कि लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिखने का तरीका होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और यूनियन को जो है ना और बोलते हैं, और या बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, कभी भी यूनियन को जो है और से डिनोट करेंगे और इसका साइन जो है ये है। ठीक है, तो जैसे है ए यूनियन बी है, इस तरह से दिया रहेगा तो हम लोग बना सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि ए बराबर दिया हुआ है हम लोग का 1 2 3 4। ठीक है, और बी बराबर हम लोग का दिया हुआ है 2 3 5 6 7। ठीक है, इसका बोलेगा यूनियन क्या होगा, तो इसका यूनियन हम लोग लिखने के लिए क्या करें, ए यूनियन बी लिखते हैं। ठीक है, अब इसको जब लिखते हैं तो इसमें डिफिनेशन में दिया हुआ है जो चीज़ आपका अलग है वो तो लिखना ही है, और जो चीज़ कॉमन हो रहा है उसको एक बार ही लिखना। तो जो चीज़ हम लोग का कॉमन हो रहा है तो उसको एक बार लिखना है। तो इसमें देख सकते हैं कौन कौन सा कॉमन, 1 2 3, 2 और 3 दोनों में कॉमन हो रहा है तो एक बार लिखेंगे, और बचा जितना भी एलिमेंट है सबको आप लिख दीजिए, तो ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ए यूनियन बी यानी निकाल सकते यूनियन ऑफ सेट्स बहुत तरीके से। अब 2 सेट्स है, कहीं कहीं 3 सेट्स रहेगा, 4 सेट्स रहेगा, तो उसका भी निकाल सकते, इसी तरह से निकलेगा। लेकिन हाँ, जो कॉमन पार्ट रहेगा उसको एक साथ लिखना है, जो कॉमन पार्ट नहीं रहेगा उसको एक लिखना है। ठीक है, बस इतना ही। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। यूनियन का कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर आपका क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें भी इसका यूज हो सकता है। तो इसको बनाने के लिए इसका जो ये होता है ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए हो जाता है। ये किस लॉ से होता है, कम्यूटेटिव लॉ से होता है। कम्यूटेटिव लॉ के बारे में तो हम लोग जानते हैं, जैसे ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है, सेम उसी तरह ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए होता है हम लोग का। ठीक है, उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी होता है ना हम लोग का, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह से सेम वही चीज यहाँ पे यूनियन की जगह, प्लस की जगह पे यहाँ पे यूनियन का ही, ये एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा। उसके बाद है ए यूनियन फाइव का मतलब होता है नल सेट, यानी कि 0 एलिमेंट, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। तो मान लेते हैं कि ये सेट है, सेट कोई भी सेट होगा, सेट का यूनियन, अगर यूनियन करने का मतलब क्या होता है, जितना भी एलिमेंट हो उसका लिखना है, और जो कॉमन पार्ट है उसको एक बार लिखना, बस इतना ही होता है ना यूनियन का डिफिनेशन। तो सेम अगर मान लेते हैं कोई सेट है, उसमें अगर फाइव का यूनियन अगर करेंगे तो क्या होगा, हमेशा ए होगा, याद रखने का चीज है। जैसे मान लेते हैं ए में हम लोग का दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, और 5 सेट तो 0 एलिमेंट होता है, इसमें कुछ होता ही नहीं है, तब 0 कुछ होता ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, इसको 5 से ही डिनोट करते हैं। तो जब इसका यूनियन हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 ही ना बनेगा, और तो कुछ इसमें ऐड होगा नहीं, क्योंकि 5 जो है हम लोग का 0 सेट है, नल सेट है, तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए यूनियन बी है हम लोग का, ए यूनियन ए,
ए यूनियन ए बराबर ए होता है, क्योंकि कोई भी चीज है, मान लेते ए सेट में 1 2 3 4 है, ठीक है, उसी का यूनियन अगर करेंगे तो ए यूनियन ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं। जैसे हम लोग मान लेते हैं ए यूनियन ए बराबर फिगर से हम लोग समझते हैं ए है, ठीक है, इसी में ए बनाना है तो ए इसी पे बनेगा, तो क्या बन रहा है, ए ही बन रहा है, इसीलिए इसको ए से डिनोट किया जाता है, यानी कि ए यूनियन ए बराबर ए होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यू का मतलब हुआ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट और यूनियन कोई सेट का ए निकाल तो हमेशा यूनिवर्सल सेट ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं ना। अब सेट जो बनेगा क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही बनेगा, तो इसके अंदर ही बनेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनियन अगर लिखेंगे तो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से इसका यूनियन क्या बोलते हैं, यूनियन का प्रॉपर्टीज है, कितना प्रॉपर्टीज है, 5 प्रॉपर्टी, जिसमें जो है 3 और 4 नंबर जो प्रॉपर्टीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। अब देखते हैं हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का डिफिनेशन क्या होता है, तो द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। इसका मतलब हुआ सेट ए और सेट बी दिया देगा, ठीक है, सेट ए और सेट बी में जो कॉमन पार्ट होगा उसी को हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इससे, ठीक है, साइन ये है इसको डिनोट करने का, यू को उल्टा कर देंगे तो इंटरसेक्शन का साइन हो जाएगा और सीधा कर देंगे तो यूनियन हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। मान लेते हैं क्या कि कोई दो सेट है, ए में दिया हुआ है हम लोग का 1 2 3 4, ठीक है, और बी में हम लोग का दिया हुआ है 2 4 5 7, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन लिखना है, तो इंटरसेक्शन जो कॉमन पार्ट है वही होगा इंटरसेक्शन। इसमें कॉमन पार्ट क्या है, 2 और 4, इसमें कॉमन पार्ट 2 और 4 और तो कुछ नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है हम लोग का हो जाएगा 2 और 4, ठीक है। इसी तरह से अब जैसे इसका वेन डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम में हम लोग कैसे समझेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का है या यूनियन का, तो समझने का आसान तरीका, दो सेट्स है, ठीक है, इसको ए माने इसको बी माने, ये तो यूनियन होता है, सॉरी यूनिवर्सल सेट होता है। तो ए में जो है कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4 जो भी है, तो ये पार्ट जो है हम लोग का इस तरह से इसको कलर जो किए हैं, ये हम लोग का इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों में जो कॉमन हो रहा है इस पार्ट को हम लोग इंटरसेक्शन से डिनोट, इस तरह से क्वेश्चन से के थ्रू बना सकते हैं, वेन डायग्राम से समझ। जैसे अब ए यूनियन बी को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा रहेगा, तो कैसे समझेंगे कि यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में जो लिखते हैं तो एक्स एज दैट एक्स हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एक चीज कॉमन है, यूनियन में जो है यूनियन को और से डिनोट किया जाता है, हिंदी में या बोलते हैं, और इंटरसेक्शन को जो है एंड से डिनोट करते हैं जिसको कि और बोलते हैं। इस चीज में कभी भी कंफ्यूजन नहीं करना है, यूनियन को और इंटरसेक्शन को एंड से डिनोट किया जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में। कहीं कहीं क्वेश्चन में यूनियन इंटरसेक्शन ना दे करके और या और तथा एंड दे देता है, तो उस समय कंफ्यूजन नहीं करना है, तो यही इंटरसेक्शन ऑफ सेट है। तो इसी तरह से हम लोग सेट्स इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में जानते हैं। जैसे और भी एग्जांपल लेंगे तो जैसे मान लेते हैं भावेल है, AEIOU है और टोटल आपका अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इसका अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या होगा, ओनली इंग्लिश का भावेल होगा, 5 होगा AEIOU, बस इतना ही होगा। इसी तरह से और अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या होता है। हम लोग अब देखते हैं
सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो है ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए होता है, जिससे यूनियन में होता है ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। सेम उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। इसको हम लोग कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ से ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी होता है, इसको एसोसिएटिव लॉ से ये होता है। ठीक है, उसी तरह से फाई इंटरसेक्शन ए बराबर फाई होगा। फाई इंटरसेक्शन ए मान लेते हैं ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर में सेट ए बना है। ठीक है, अब फाई जो है हम लोग का नल सेट यानी कि जीरो सेट, जीरो का तो कोई डायग्राम बनेगा नहीं, तो कोई डायग्राम नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बनेगा। तो बच्चा क्या है ए है, तो इसका इंटरसेक्शन कुछ कॉमन होगा नहीं होगा कॉमन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फाई हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यूनिवर्सल से इंटरसेक्शन ए, यू इंटरसेक्शन ए निकालना है, तो क्या हो जाएगा ए कॉमन पार्ट ही इंटरसेक्शन में बताया कि डिफरेंशन में कि जो कॉमन पार्ट होगा वही इंटरसेक्शन कहलाता है। तो इस पूरे रेक्टेंगल में कॉमन पार्ट कौन सा है, सेट ए है, तो इसीलिए ए आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए होता है, जिस तरह से ए यूनियन ए बराबर ए होता है उसी तरह से ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए हो जाए, क्योंकि ए में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट ए में भी है। इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, ए के बराबर ही होगा, कुछ और तो होगा नहीं। उसी के बाद है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस से होता है जैसे ए प्लस बी माइनस सी होता है ना, ए प्लस बी माइनस सी, उसी तरह से यहाँ पे इंटरसेक्शन में भी हो जाएगा, जो कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसको बोलते हैं, उसी नियम से ये हो जाता है। इसी तरह से इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है। और क्या बोलते हैं, कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।